इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सेंचुरी में दिखाते हुए, जहां आसमान से एक बहुत ही अजीब तरीके की मशीन पृथ्वी पर गिर रही थी। ये मशीन किसी डीप गैलेक्सी से आई हुई होती है जिसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ इंसानियत था। पृथ्वी पर क्रैश लैंड होने के बाद इस मशीन से क्या क्या होने वाला था ये कुछ इंसानों को पता चल गया होता है। उनमें से निच नाम का उनका एक लीडर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस था। उसे और उनकी पूरी टीम को इस मशीन की डार्क रियलिटी के बारे में पता चल गया होता है और वो सब बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इसकी वजह से पूरी इंसानियत ही खत्म हो जाए। यानी इतनी खतरनाक चीजें इस मशीन की वजह से हो सकती थी। इसीलिए अब निच ने कई ट्राइब्स वाले लोगों को इकट्ठा किया और उस मशीन को जमीन के अंदर दफना दिया। वो चाहता था कि फ्यूचर में जो इंसान आए वो इस मशीन के बारे में हमेशा के लिए भूल जाए। निच ने तो यहाँ उन सभी लोगों के साथ मिलकर मशीन से रिलेटेड एक बुक भी लिखी जिसमें कि उसके यूज और सारी सच्चाई इंक्लूड होती है। अगर इन फ्यूचर गलती से ये मशीन ऑन हो गई तो इंसानियत बहुत ही खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए निच अपने ट्राइब वालों के लिए एक किताब छोड़कर गया था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और इंसान उस मशीन के बारे में भूल चुके थे। किसी को नहीं आइडिया कि वो खतरनाक मशीन अभी भी जमीन के अंदर मौजूद है। हमें तो प्रेजेंट टाइम दिखाया गया जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े युद्ध चल रहे थे। चारों तरफ ग्रुप्स बने हुए होते हैं जो एक दूसरे को मारकर रिसोर्सेस हथियाना चाहते थे। पृथ्वी की हालत पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं थी और वो बद से बदतर हो चली होती है। इस समय एक बैटल ग्राउंड के अंदर बेल और कैपिटल नाम के दो ग्रुप्स एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। दोनों ही ग्रुप्स के सोल्जर्स आमने सामने होते हैं जो एक दूसरे को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करने लगे। बेल कम्युनिटी का लीडर जिसका नाम स्टाइनर होता है वो अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कैपिटल कम्युनिटी का लीडर जिसका नाम नेथन होता है वो सिर्फ सभी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। पर उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिस जगह पर वो सभी फाइट कर रहे थे उसके ठीक नीचे वही मशीन दबा कर रखी गई है। यानी वो मशीन इसी जगह पर मौजूद है और उसका गेट कभी भी टूट सकता है। ऑब्वियस बात थी कि उस जगह पर बड़े बड़े धमाके हो रहे थे जिससे कि उसका गेट बहुत कमजोर हो गया था। बेल कम्युनिटी वाले तो अब आगे बढ़ने लगे ताकि वो दुश्मनों के अड्डे में घुसकर उन्हें एक ही बार में खत्म करे। वो तो वहां तक पहुंच भी जाते हैं और जहरीली गैस की मदद से उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। कैपिटल कम्युनिटी का लीडर नेथन इसमें बहुत कॉन्शियस हो गया और लगातार दुश्मनों पर फायर करने लगा। बट अफसोस इन सारी चीजों में वो घायल हो जाता है। बेल कम्युनिटी वाले तो लगातार फायर करते जा रहे थे जिससे कि अपोजिट टीम वाले नेथन ने उनका एक टैंक ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब इतना बड़ा धमाका हुआ वो भी उस मशीन के ठीक नीचे, जिससे कि जमीन में मौजूद उस मशीन का गेट ही ओपन हो गया। उन सभी में से किसी को नहीं आइडिया कि मशीन में से अब क्या निकलेगा। हमें तो अब एक बहुत ही खतरनाक म्यूटेंट दिखाया जाता है जो शायद उसी मशीन से निकला है और उसके हाथ तो किसी भी नॉर्मल इंसान जैसे नहीं लग रहे थे। वो तो अब नुकीले हाथों की मदद से सामने आने वाले सभी सोल्जर्स को मारने लगा। उनकी पूरी बॉडी किसी के कंट्रोल में लग रही थी। नेथन ने जब ये चीजें नोटिस की तो वो लगातार हमला तो करता है लेकिन वो इंसानी म्यूटेंट्स इतनी जल्दी मर भी नहीं रहे थे। सभी सोल्जर्स थोड़ा सा शांत हो जाने के बाद नेथन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पर अब उसके सामने दूसरी टीम का लीडर स्टाइनर आ जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर फायर करने ही वाले थे तभी चारों तरफ से सैनिक घेर लेते हैं। उनके बचे हुए सैनिक बल इक्वल होने के कारण वो एक दूसरे के ऊपर फायर नहीं कर रहे थे। लेकिन उसी मोमेंट पर उन्हें बहुत ही अजीब आवाज आती है जो किसी इंसान की तो थी ही नहीं। यानी कि उस मशीन के अंदर से बहुत सारे म्यूटेंट इंसान बाहर निकलने लगे होते हैं। उन्होंने लगभग आधे सैनिकों को जान से मार दिया था। अब इसका सॉल्यूशन क्या है दोनों ही टीम्स के लीडर को नहीं पता। ये सारी चीजें तो वो पहली बार नोटिस कर रहे थे। अब ये कंडीशन देखने के बाद नेथन और स्टाइनर एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उन्होंने गैंग अप किया और दोनों तरफ से उन म्यूटेंट्स के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर दिया। दोनों ही कम्युनिटी के सैनिक भी अब उनके ऊपर हमला कर रहे थे लेकिन म्यूटेंट्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उनकी वजह से कई सोल्जर्स घायल हो चुके हैं। अच्छी बात ये हो गई कि वहां पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी आ चुके होते हैं जो उन सभी को लेकर जा रहे थे। नेथन यहाँ अकेले हिम्मत दिखाता है और सभी को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। तब तक के लिए नेथन गोली चलाते हुए उन म्यूटेंट्स को बिजी रख रहा था। पर थोड़ी देर बाद नेथन के पास एमो कम हो चुका था। वो अब इन सारे म्यूटेंट से कैसे बचे और अकेला कैसे फाइट करे ये उसे बिल्कुल नहीं समझ में आता। इसके बाद क्या हुआ वो तो नहीं बताया जाता लेकिन अब एक बर्फीले वाले एरिया को दिखाया जाता है। वहाँ पर अब कुछ लोग प्रीस्ट के पास आकर बताने लगते हैं कि सालों पुरानी मशीन जो जमीन के अंदर दबा कर रखी थी वो ओपन हो चुकी है। बात ये थी कि ये सब वही ट्राइब के लोग थे जिन्होंने कई साल पहले उस मशीन को जमीन में दफन किया था और अब शायद वो पूरी तरीके से डर गए हैं क्योंकि वो मशीन अब खुल चुकी है। प्रीस्ट को पता था कि इसे रोकना बहुत जरूरी होगा नहीं तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे म्यूटेंट्स की तादाद बढ़ती रहेगी।
इसीलिए वो सालों पुरानी बनाई गई उस बुक को ओपन करते हैं जिसमें कि इस मशीन के सॉल्यूशन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। बट कंडीशन को देखकर वो ये भी नहीं समझ पाते कि वो ये सब सॉल्व कर पाएंगे भी कि नहीं। वो प्रीस्ट जिसका नाम सैमुअल था वो उसी बुक के अंदर सारी चीजें अच्छी तरीके से देख रहा होता है। यहाँ पर एक बात पता चली कि उस मशीन के अंदर से कुछ ऐसी वेव्स निकलती हैं जो मरे हुए इंसानों को अपने कंट्रोल में कर लेती थी और उन्हें म्यूटेंट्स बना देती थी। यानी जितने इंसान घायल होंगे और उनकी जान जाएगी उतने ही म्यूटेंट्स की संख्या बढ़ती जाएगी। बुक में साफ लिखा था कि चाहे कितनी भी बड़ी सेनाएं हों वो इन म्यूटेंट्स को खत्म नहीं कर सकते। इनकी आबादी तब तक बढ़ती रहेगी जब तक पृथ्वी पर कोई भी एक इंसान हो। यानी इंसानी प्रजाति खत्म होने के बाद ही इनकी संख्या कम होने लगेगी। सैमुअल को तो वो किताब पढ़ने के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, पर आखिर में उसे एक इम्पोर्टेंट बात पता चली कि एक ऐसा प्रेडिक्टेड इंसान होगा जो उस मशीन के अंदर जाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देगा तो ये सारे म्यूटेंट्स नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि वो चुना गया इंसान कौन है और उस मशीन के अंदर आखिरकार कैसे जाएंगे। सैमुअल इस बात में बहुत ज्यादा कॉन्शियस था, इसीलिए उसने चारों ग्रुप के लोगों को वहां पर बुलाया। वो चारों ग्रुप वही कम्युनिटी के लोग थे जो आपस में लड़कर रिसोर्सेस हथियाना चाहते थे। पर यहाँ प्रॉब्लम कुछ और होती है। सैमुअल ने उसे हर एक खतरे के बारे में बताया कि कैसे ये म्यूटेंट्स उनकी प्रजाति खत्म कर सकती है। इसीलिए अब उन्हें एक दूसरे से लड़ाई छोड़कर इकट्ठे काम करना होगा। वो चारों ग्रुप के लीडर्स तो पहले से डरे हुए थे क्योंकि उनकी संख्या अब आधी हो चुकी होती है। म्यूटेंट्स तो सभी तरफ फैलकर सिविलियंस और सोल्जर्स दोनों को ही खत्म कर दे रहे थे। एक कम्युनिटी का लीडर तो ये पारित करता है कि जिस तरीके से पृथ्वी पर हालात चल रहे हैं वो सभी को जल्द से जल्द मंगल ग्रह पर ट्रांसफर कर दे। वहाँ पर कोई भी म्यूटेंट्स नहीं है और मशीन का भी असर वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। पर सैमुअल ने बताया कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, अगर हम ट्राई करें तो भी पूरे लोगों को मंगल ग्रह तक नहीं लेकर जा सकते। बट उस कम्युनिटी के लीडर का मानना था कि हम सभी इंसानों को नहीं लेकर जा रहे हैं। जो इंसान पैसे वाले हैं और लेवल में ऊपर हैं सिर्फ उन्हें ही भेजा जाएगा। यानी कि ये रेसिज्म कर रहे थे जो सैमुअल अच्छी तरीके से समझ रहा था। वो अभी भी इस बात के अगेंस्ट होता है कि हमें सभी को लेकर चलना होगा या फिर वहाँ पर कोई भी ना जाए। इवन उसके पास एक प्लान था कि वो एक टीम बनाए जो उस मशीन के अंदर जाकर उसे डिस्ट्रॉय कर दे। पर अफसोस चारों लीडर में से कोई भी उसका साथ देने के लिए रेडी नहीं होता। सैमुअल भी इससे हताश हो जाता है क्योंकि अगर जल्द से जल्द ऐसा नहीं किया गया तो वो म्यूटेंट्स लोगों को मारते भी जाएंगे। बाहर की तरफ उन म्यूटेंट्स की सेना ने कई सिटीज को डिस्ट्रॉय करके रखा था। जिन जिन लोगों को मंगल ग्रह पर ट्रांसफर किया जाने वाला था उन्हें टिकट्स दिए जाते। सिर्फ टिकट्स वाले ही मंगल ग्रह पर ट्रांसफर किए जा सकते थे। पर सिचुएशन ऐसी भी आ गई थी कि जो रेस्क्यू शिप उन्हें लेकर आने वाली होती है म्यूटेंट्स उसमें भी घुसकर उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक ही बार में कई सिविलियंस की मौत हो जा रही थी। यानी अब तो मंगल ग्रह पर भी जाना खतरे से खाली नहीं था। सैमुअल ने तो इसका अंदाजा पहले ही लगा कर रखा होता है और वैसे ही चीजें हो रही थी। अब हमें यहाँ पर माइक नाम का एक सोल्जर दिखाया जाता है जो कि नेथन के साथ काम किया करता था। माइक अब सीधा नेथन के घर पर उसकी वाइफ को एक बुरी खबर बताने के लिए आता है। उसने कह दिया कि नेथन उस पूरी जंग में मारा गया है। नेथन की वाइफ बहुत ज्यादा दुखी होकर रोने लग जाती है क्योंकि वही उसका सहारा था और उनके पास तो कोई टिकट्स भी नहीं है जिससे कि वो मंगल ग्रह पर अपनी बेटी को लेकर जा सके। ये बहुत ही क्रिटिकल समय चल रहा था जहां माइक अब यहाँ नेथन की वाइफ को सपोर्ट करता है। माइक भी एकदम से परेशान हो गया था, इसीलिए वो एक बार में आकर बैठ जाता है और ड्रिंक करने लगता है। उसे लगने लगा कि उनका भी अंत अब नजदीक आ चुका है। पर अब उसी बार के अंदर सैमुअल आ गया जो कि माइक से बातें करने लगा। सैमुअल माइक से कहता है कि हम एक ऐसी टीम बना रहे हैं जो उस मशीन के अंदर जाकर सभी को डिस्ट्रॉय करे। इससे वो सब म्यूटेंट्स के खतरे को दूर कर सकते हैं। बट माइक अब हार चुका था और वो किसी के साथ भी किसी मिशन में नहीं जाएगा। माइक को भी पता था कि इस मिशन में उसकी भी जान की कोई गारंटी नहीं, तो इसीलिए उसने साफ सैमुअल को मना कर दिया और सैमुअल को वहां से जाना ही पड़ा। हमें तो अब यहाँ नेथन की वाइफ दिखाई गई जो कि अजीब तरीके का पॉइजन बना रही थी अपने और अपनी बेटी के लिए। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी म्यूटेंट्स का खाना बने, तो उसके लिए इस तरीके से मरना ही सही रहेगा। बट तभी अचानक उसके दरवाजे पर एक टिकट आ जाता है जो कि मंगल ग्रह पर जाने का था। यानी ये कोई ऐसा भी है जो वो टिकट्स प्रोवाइड कर रहा है जरूरतमंद लोगों को। नेथन की वाइफ ने मरने का प्लान कैंसिल कर दिया और अब वो अपनी बेटी को लेकर मंगल ग्रह तक चली जाएगी। हमें सैमुअल दिखाया गया जिसने कई सारे सोल्जर्स और बहादुर लोगों को इकट्ठा किया होता है अपनी टीम बनाने के लिए। यानी कि वो जमीन के अंदर जाएंगे उस मशीन के अंदर और वहां जाकर उसे खत्म करेंगे। सैमुअल सभी को अपने प्लान के बारे में बताता है कि कैसे हमें उस मशीन के सेंटर में जाना है और वहां कुछ बहुत ही खतरनाक बॉम्ब्स लगाकर उसे डिस्ट्रॉय भी करना है। लेकिन उसके बीच में कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा ये उन्हें नहीं अंदाजा था। फिलहाल बहुत सारे लोग उस मिशन के लिए शामिल होते हैं, तो सैमुअल समझ रहा था कि जो आदमी चूज किया गया है शायद वो इसके अंदर ही हो। हमें दिखाया गया कि स्टाइनर के लोगों ने एक म्यूटेंट को पकड़ कर रखा है।
यानी वो उसके ऊपर थोड़ी सी देख रेख कर रहे थे कि कैसे इन म्यूटेंट्स को मारा जा सके। उनके ही टीम में मौजूद एक लेडी ये बताती है कि अगर हम उन म्यूटेंट्स के दिल में वार करें तो वो जल्दी मर जाते हैं। ये डिमॉन्स्ट्रेट करके वो दिखा रही थी और इससे सच में फायदा हो रहा था। यानी अब वो पूरे टीम मेंबर्स को उनकी कमजोरी पता चल चुकी है और वो म्यूटेंट्स को आसानी से खत्म कर सकते हैं। लेकिन स्टाइनर इस पूरे प्रोसेस को बहुत बेकार कहता है क्योंकि इस मिशन में उसे नहीं लगता कि कोई भी जिंदा वापस लौट कर आने वाला है। पर फिर भी सैमुअल के प्लान के ऊपर भरोसा करके सभी इसे कंटिन्यू करते हैं। सभी रिसोर्सेस और अलग अलग हथियार लेने के बाद हर एक मेंबर उस उड़ने वाली शिप में बैठ जाता है। सभी एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से बातें कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस मिशन में। उनकी शिप टेक ऑफ करती है और वो निकल पड़े थे उस मशीन के पास। सभी लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ से वो देख पा रहे थे कि कितनी सिटीज डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। ऐसा नजारा वो अपनी जिंदगी में पहली बार नोटिस कर रहे थे। बट तभी अचानक उनकी शिप के पायलट को एक दूसरी सिविलियन वाली शिप दिखाई जाती है। वो हवा में बहुत अजीब तरीके से उड़ रही थी और उनकी तरफ ही बढ़ रही होती है। लेकिन जब गौर से देखा गया तो सिविलियन शिप पर म्यूटेंट्स ने कब्जा कर लिया है और वही शिप को लगातार उनकी मेन शिप के ऊपर लेकर आ रहे थे ताकि वहां धमाका हो जाए। मेन शिप का पायलट किसी भी तरीके से कंट्रोल करता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि उनकी शिप में बहुत ज्यादा प्रेशर होने के कारण वहां एक धमाका हो जाता है। वो सारे म्यूटेंट्स वाली शिप तो डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन अब सैमुअल की वो बनाई गई टीम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में होती है। उनके शिप में मल्टीपल धमाके होने के कारण वो अब नीचे गिरने लगे थे। इसीलिए अब उसने मेन शिप को अलग कर दिया और बाकी बचे हुए लोग नीचे जाने लगे। वो अपना पैराशूट तो ओपन करते हैं लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा थी कि पैराशूट भी टूटकर गिर गया। यानी वो सभी लोग क्रैश लैंडिंग की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पास एक और पैराशूट था लेकिन उसे सही टाइम पर ओपन करना जरूरी है। जैसे ही वो सब ओपन करने गए तभी उनकी टक्कर एक बिल्डिंग से हो जाती है। बिल्डिंग से दूसरी तरफ निकलने पर उन्होंने अपना पैराशूट ओपन किया और इसी वजह से उनकी स्पीड थोड़ी कम हो गई और वो क्रैश लैंड हो गए। धीरे धीरे सारे टीम मेंबर्स बाहर निकलते हैं पर उनके टीम के कैप्टन की हालत बहुत खराब थी। बॉडी में उनके कई सारे नुकीले वेपन्स घुस चुके होते हैं और उन्हें बचाना बहुत मुश्किल लग रहा था। तो इसीलिए कैप्टन एक ग्रेनेड अपने पास मांग लेते हैं और सभी को जाने के लिए कहते हैं। मेंबर्स के बाहर निकलते ही उन्होंने ग्रेनेड ऑन करके अपनी जान ले ली। यानी बाकी आगे बढ़ते रहे, इसीलिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी होती है। सभी टीम मेंबर्स के दिमाग में सिर्फ ये था कि वो अपना मिशन कंप्लीट करे, इसीलिए अब वो उस मशीन के पास जाने लगते हैं। माइक, सैमुअल और उनकी पूरी टीम जब लगातार आगे बढ़ रही होती है तो माइक ने कुछ सिविलियंस को देखा। वो सिविलियंस लगातार टिकट लेकर स्पेसशिप के अंदर जा रहे थे जो उन्हें मंगल ग्रह तक पहुंचाएगी। लेकिन सामने के एंट्रेंस पर दो सोल्जर्स होते हैं जो सभी को एंट्री दे रहे थे। लेकिन वो दोनों सोल्जर्स सिविलियंस से एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं तभी वो उन्हें अंदर जाने देंगे। माइक को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो धीरे धीरे उन सोल्जर्स के पास जाने लगता है। सोल्जर्स तो माइक से भी एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे थे, इसीलिए उसने गन की मदद से एक सोल्जर को मार दिया। दूसरा सोल्जर डर के मारे अब सभी को अंदर लेने के लिए राजी हो जाता है। यानी माइक चाहता था कि सभी लोगों को मंगल ग्रह पर भेजा जाए। वो तो अब अपने बाकी टीममेट्स के पास आ गया और एक इम्पोर्टेंट दिए गए मैप के अकॉर्डिंग उस मशीन की तरफ बढ़ने लगा। ये मैप उनके पूर्वजों ने बनाया होता है जब ये मशीन पहली बार पृथ्वी पर आई थी। मैप के हिसाब से एक ऐसा टनल मौजूद है जहां से डायरेक्टली उस मशीन तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट मशीन के एंट्रेंस की तरफ से जाएंगे तो म्यूटेंट द्वारा मारे जाएंगे। तो अच्छा यही होगा कि वो चर्च द्वारा बताए गए रास्ते को फॉलो करें और दूसरे रास्ते से जाएं। कई घंटों तक लगातार ट्रैवल करने के बाद वो एक अबैंडन चर्च में पहुंचते हैं। उस चर्च के अंदर से एक जगह थी जो अंडरग्राउंड रास्ते की तरफ जाती है और वहीं से एक लिफ्ट बहुत ही अंदर वाली जगह पर गई थी। एटलीस्ट वो 20 फ्लोर्स बिल्डिंग जैसी नीचे गहराई में मौजूद होता है। यानी उन सभी को एक एक करके उस बड़ी सी वायर को पकड़कर नीचे जाना ही होगा। सभी इस बात से थोड़ा सा डर रहे थे, लेकिन किम नाम का उनका एक साथी डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो नीचे जाएगा। अगर कोई खतरा होगा तो वो सभी को इन्फॉर्म कर सकता था। किम के साथ साथ अब बाकी लोग भी उसे फॉलो करके नीचे जाने लगे थे, लेकिन कई गहराई पर जाने के बाद भी उन्हें कुछ दरवाजा नहीं दिखाई देता। अब अचानक सैमुअल जो नीचे उतर रहा था वो बहुत तेजी से नीचे गिरता है। अच्छा हुआ कि माइक ने उसकी जान बचाई और उसका हाथ पकड़कर साइड में कर दिया। सैमुअल सच में बहुत डर चुका था, पर उसका डर तब बढ़ जाता है जब पता चला कि वो जिस चैम्बर पर लैंड हुआ है वहाँ कई सारे म्यूटेंट्स मौजूद हैं। वो तो अब लगातार सैमुअल पर हमला करने लगे, लेकिन किम और माइक उसकी मदद करते हैं म्यूटेंट्स को मारने में। स्टाइनर, जिसे सिर्फ अपनी परवाह थी, वो तो एक बॉम्ब नीचे फेंक देता है उन सारे म्यूटेंट्स को खत्म करने के लिए। बट अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो सैमुअल भी मारा जाएगा, इसीलिए माइक ने स्टाइनर द्वारा फेंका गया बॉम्ब पकड़कर उस होल में फेंक दिया जहां के नीचे की तरफ म्यूटेंट्स मौजूद थे। वहां एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है,
पर उस धमाके से अंदर मौजूद जितने भी म्यूटेंट्स थे वो अब बाहर आने लगे, यानी उनकी प्रॉब्लम शायद और ज्यादा बढ़ने वाली है। सभी एक एक करके नीचे तो आ गए थे, पर अब उन्हें फाइटिंग करनी होगी इन म्यूटेंट्स की आर्मी से। जितने भी वेपन्स उनके पास थे वो उनका यूज करके फायर करने लगे। सैमुअल भी पीछे नहीं हटता, वो भी उनकी मदद करने के लिए सामने आ जाता है। किम तो मशीन गन की मदद से ऊपर से फायर कर रहा था, पर उसका एमो खत्म हो गया। सभी म्यूटेंट्स जब उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो बहुत ही तेजी से उन्हें मारने तो लगा, लेकिन जिस लिफ्ट के ऊपर वो मौजूद था वो टूट चुकी थी। बहुत ही तेजी से वो लिफ्ट अब नीचे गिरने लगी होती है। किम तो किसी भी हालत में बचे हुए म्यूटेंट्स को खत्म करता है, पर अब शायद उसकी भी जान खतरे में है। वो बहुत ज्यादा घायल हो गया और वहीं पर गिर गया। माइक की पूरी टीम इकट्ठा थी और उन्हें आगे की तरफ एक दरवाजा भी दिखाई देता है, बट उसके सामने कई म्यूटेंट्स मौजूद थे। अचानक वहाँ एक धमाका हुआ क्योंकि वो लिफ्ट नीचे गिरती है और हमें पता चला कि किम के हाथ में एक ग्रेनेड था। उसी ग्रेनेड के धमाके की वजह से बचे हुए म्यूटेंट्स भी मारे गए। किम की भी जान इसमें चली जाती है, इसीलिए सैमुअल उसके लिए प्रे कर रहा था। अब आखिरकार इतने समय बाद वो इस दरवाजे का यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। सैमुअल ने जब रास्ता पता करने के लिए हॉली वाटर डाला तो वो एक टनल की तरफ जाने लगा, यानी उन्हें मशीन की तरफ जाने का रास्ता मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हुए वो एक कॉर्नर पर आ जाते हैं जहाँ से नीचे की तरफ कई सारे म्यूटेंट्स दिखाई दे रहे थे और वही म्यूटेंट्स सारे घायल हुए लोगों को उस मशीन की तरफ लेकर जाते हैं। अचानक माइक की नजर नेथन के ऊपर गई जो अभी भी जिंदा था। एक म्यूटेंट उसे घसीटकर मशीन की तरफ लेकर जा रहा होता है। सभी लोगों ने यही डिसाइड किया कि वो आगे बढ़ते रहेंगे, पर माइक अपने साथी को कैसे छोड़ सकता था। वो बोलता है कि नेथन को बचाने के लिए जरूर जाएगा। स्टाइनर तो माइक को रोक रहा था और उसे गोली चलाने की भी धमकी देता है, बट माइक किसी की भी नहीं सुनने वाला। बाकी लोगों को माइक के बिना ही अब आगे बढ़ना पड़ता है। माइक सबसे पहले नेथन को बचाने के लिए नीचे उतरा और उस म्यूटेंट को मार गिराया। वो तो नेथन को साइड में लेकर आ जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। नेथन ने सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में पूछा कि वो कैसे हैं। तब जाकर माइक बताता है कि वो सेफली मंगल ग्रह पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इस बात से नेथन को बहुत अच्छा लगता है, पर अब वो नहीं बचने वाला है, इसीलिए उसने माइक से कहा कि वो उसे मारकर इस मिशन को खत्म करे। माइक ने भी यही किया और वो उसे खत्म कर देता है और बाकी टीम मेंबर्स के पास बढ़ता है। स्टाइनर और बचे हुए सभी साथी दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, एक बहुत ही पतले रास्ते के ऊपर से। अगर वो जरा भी नीचे गिरे तो वो खतरनाक म्यूटेंट्स उन्हें मार देंगे। जब वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी अचानक स्टाइनर का पैर फिसल जाता है। कुछ पत्थर गिरने की वजह से म्यूटेंट्स को भी उनकी लोकेशन का पता चल चुका था। सबसे पहले स्टाइनर से वो बॉम्ब लिया गया जिससे वो मशीन को डिस्ट्रॉय करेंगे, पर अफसोस स्टाइनर बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर चुका था। सभी म्यूटेंट्स एक साथ स्टाइनर पर हमला करते हैं और वो अपनी उजी गन की मदद से फायर करता जा रहा था। सैमुअल ने तो कहा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, बट बाकी टीम मेंबर्स इस तरीके से उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। वो भी नीचे उतर गए और स्टाइनर की प्रोटेक्शन के लिए फायर करने लगे। म्यूटेंट्स की संख्या बहुत बढ़ गई थी और अब वो उनके ऊपर ही भारी पड़ने लगे। वेपन्स होने के बावजूद भी वो फाइट नहीं कर पाते। एंड रिजल्ट ये हुआ कि सैमुअल बेचारा मारा जाता है। कई सारे मेंबर्स भी म्यूटेंट्स के हाथों खत्म कर दिए गए थे। माइक जब थोड़ी देर बाद उस जगह पर पहुंचा तो सभी लोग ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। सिर्फ वहां पर लीना नाम की एक लेडी मौजूद होती है जो एकदम सदमे में थी। माइक उस मशीन को साफ साफ देख पा रहा होता है, पर इसे खत्म करने का तरीका उसे नहीं पता था। ये बातें सैमुअल जानता था, पर सैमुअल तो मर चुका है। माइक तो वो सारे पेपर्स जाकर लीना को दिखा रहा था, पर लीना को भी ये चीजें नहीं समझ में आती। इसीलिए अब माइक और लीना डिसाइड करते हैं कि वो उस बॉम्ब को उस मशीन के बीचों बीच फेंकेंगे। यही प्लान के अकॉर्डिंग वो अब आगे बढ़ने लगे होते हैं। माइक, लीना और उसके कुछ साथी जो बचे हुए थे उन्हें एक टनल दिखाई देता है। उसी टनल से जब वो अंदर जा रहे थे तभी वो एक बहुत ही बड़ा मैकेनिज्म देखते हैं। ये वही मैकेनिज्म था जिससे कि ये मशीन म्यूटेंट्स को क्रिएट करती थी, यानी इसके अंदर कई सारे एडवांस रोबोट्स होते हैं जो इंसानों की बॉडी में चेंजेस करके उन्हें म्यूटेंट्स में कन्वर्ट करते थे। सबसे पहले उन्हें इस मशीन के एकदम बीचों बीच जाना होगा जहां से इसे कंट्रोल किया जा रहा है। उनमें से सबसे हल्का वेट लीना और स्टेसी का था, इसीलिए स्टाइनर और माइक ऊपर की तरफ से रस्सी पकड़ते हैं जिससे वो दोनों नीचे चले जाएं। बट उन्हें बहुत सारे म्यूटेंट्स की आवाजें सुनाई देती हैं जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। स्टाइनर को पता था कि अगर वो इस तरीके से लड़ते रहे तो मारे जाएंगे, इसीलिए वो खुद अकेले चले जाता है जिससे माइक को थोड़ा सा टाइम मिल जाए। स्टाइनर दूर से माइक को देख रहा था और उसे अलविदा कहता है। उसने एक बॉम्ब ब्लास्ट किया जिससे कि आसपास मौजूद म्यूटेंट्स मारे जाते हैं। बट अब यहाँ माइक भी लीना और स्टेसी की वेट को संभाल नहीं पाता। फिलहाल के लिए वो दोनों लेडीज सेफली एक प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं। माइक भी धीरे धीरे वहां पर लैंड कर चुका था, लेकिन बाद में पता चला कि माइक को तो एक रोबोटिक आर्म ने अपने हाथों में पकड़ लिया है। वो उसे भी म्यूटेंट में कन्वर्ट करना चाहती थी, इसीलिए वो उसकी बॉडी में चिप लगाती है। पर जैसे वो उसके सर में छेद करने गई तभी माइक बच जाता है और उससे आजाद हो जाता है।
उसने तुरंत ही उस रोबोटिक आर्म को शूट किया और अपने बाकी 2 मेंबर्स के पास पहुंचा। माइक तो आधा म्यूटेंट बन चुका था पर अभी भी वो होश में होता है। वो तुरंत ही मशीन के पास जाता है उसके सेंटर में बॉम्ब फिट करने के लिए, पर उसे नहीं समझ रहा था कि इसका लॉक कैसे ओपन किया जाए। इन चीजों के लिए वो उस बुक के पेपर्स को पढ़ रहा होता है पर उसे कुछ समझ नहीं रहा था। लीना और स्टेसी लगातार म्यूटेंट से फाइट कर रहे थे जो चारों तरफ से वहां आ रहे होते हैं। वो सबसे तो लड़ ले रहे थे पर स्टेसी के सामने सैमुअल का म्यूटेंट आ चुका था। स्टेसी पहले सैमुअल से फाइट तो करती है पर सैमुअल यहाँ किसी की नहीं सुनने वाला था। उसने स्टेसी को मारकर नीचे फेंक दिया और स्टेसी की जान चली गई। लीना भी सैमुअल से फाइट करने तो आती है और कहने लगी कि मैं तुम पर कोई रहम नहीं करने वाली, लेकिन सैमुअल उन सभी से ज्यादा ताकतवर बन चुका था। सैमुअल ने यहाँ लीना को भी मार दिया और उसे खत्म करके फेंक दिया। माइक और सैमुअल आमने सामने होते हैं जो एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, पर अब अचानक माइक की नजर बुक के एक पेज पर जाती है जहाँ पर एक हथियार का जिक्र किया गया था। ये सेम हथियार सैमुअल की जेब से भी गिरा होता है और तब जाकर माइक को रियलाइजेशन हुआ कि ये शायद एक चाबी हो सकती है। ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर उस मशीन के बीचों बीच भी मौजूद था। इसीलिए माइक हिम्मत करता है और बहुत ही तेजी से सैमुअल के बॉडी से वो चाबी घुसाते हुए मशीन के बीचों बीच मार देता है। चाबी को घुमाने पर अब सारी चीजें डिस्ट्रॉय होने लगी थी। पूरी मशीन शेक करने लग जाती है जैसे कि उसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हों। माइक को नहीं समझता कि वो इस जगह से बाहर कैसे निकले और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद वो भी मर जाएगा। इस मोमेंट पर सैमुअल माइक को सिर्फ इतना कहता है कि तुम यहाँ से कूद जाओ और मुझ पर कुछ समय के लिए भरोसा रखो। माइक उस जगह पर 1 मिनट भी नहीं रुकता और वहां से जंप लगा देता है पानी के अंदर। वो तो दूसरी तरफ किसी गुफा से बाहर निकल जाता है और अब वो बड़ी सी मशीन शेक करते हुए बाहर निकलने लगती है। हमें यहाँ रियलाइज हुआ कि ये तो एक एलियन स्पेसशिप थी और अब वो वापस से इग्नाइट होकर पृथ्वी से दूर जा रही होती है, यानी वो डीप गैलेक्सी में लौट गई जहाँ से वो आई थी। हमारी भी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।